नमस्कार, मैं दीपिका राय मेधज एस्ट्रो की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेधज एस्ट्रो डॉक्टर समीर त्रिपाठी की एक पहल है, जिसके माध्यम से वे कठोर शोध और विश्लेषण से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान को मेधज एस्ट्रो के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। वह समय समय पर समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ उन्हें विश्व कल्याण हेतु हिंदू संस्कृति के विशिष्ट मंत्रों एवं स्त्रोतों की संगीतमय प्रस्तुति की है, जैसे कि नव दुर्गा मंत्र, दारिद्र्य दहन शिव स्त्रोतम, शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टध्यायी, शुक्राचार्य द्वारा भगवान के शिव के उदर में जपा गया मंत्र श्री मणिकर्णिकाष्टकम, श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, गजेन मोक्ष स्त्रोत, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोतम, 21 विभिन्न गायत्री मंत्र इत्यादि तथा संपूर्ण रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता एवं शिव महापुराण को भी हिंदी में अर्थ सहित प्रस्तुत किया है। मेधज एस्ट्रो की अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। आज के समय में हम दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और ज्योतिष जैसे परम ज्ञान के कुछ भ्रांतियों में उलझ चुके हैं। मेधज एस्ट्रो की समाज की इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के पथ पर अग्रसर है। इसी उद्देश्य से आपके लिए यह श्रृंखला लाए हैं, जिसमें ज्योतिष की विभिन्न विधाओं के मर्मज्ञ आचार्य धीरज पांडे जी 2023 के वार्षिक राशिफल पर प्रकाश डालेंगे। आइए स्वागत करते हैं आचार्य धीरज पांडे जी का और जानते हैं 2023 किन राशियों के लिए कैसा फल देगा। राम राम मित्रों, मैं शास्त्री धीरज पांडे आप सबका वर्ष 2023 में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं 2023 वर्ष प्रारंभ हो चुका है। हम सभी के जानने की इच्छा है कि हमारा वर्ष कैसा जाएगा, हमारी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, हमें कैसा लाभ प्राप्त होगा, ये सभी चीजें जानने की इच्छा है हमारी। तो आज हम क्रमवार तरीके से सभी 12 राशियों का सविस्तार वर्णन करेंगे और जानेंगे कि क्या लाभ होगा हमें। तो आज हम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लिए 2023 बहुत ही अच्छा, शुभकारी, मंगलमय है। हर प्रकार के लाभ देने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि के स्वामी मंगलदेव जातक के दूसरे भाव वृष राशि में स्थापित होंगे रहेंगे, जहां पे जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जातक को आर्थिक रूप से लाभ होगा। पूरे वर्ष जातक लाभ प्राप्त करेगा, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन जातक को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी के कारण, अपशब्दों के कारण परिवार में तनाव हो सकता है, कलेश हो सकता है, मानसिक पीड़ा और चिंता हो सकती है। जनवरी 2023 17 जनवरी को शनि देव जातक के दसम भाव से निकलकर 11वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जातक के 11वें भाव में शनि देव का प्रवेश जातक के लिए शुभकारी, मंगलकारी, लाभकारी है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला है और बहुत ही मंगलमय फल देने वाला होगा। जातक के वर्ष के प्रारंभ में गुरु महाराज जातक के 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। जातक के 12वें भाव में गुरु महाराज गोचर करेंगे 22 अप्रैल तक। जब तक 22 अप्रैल तक गुरु महाराज द्वादश में रहेंगे, जातक का खर्च बहुत बढ़ा रहेगा। जातक का खर्च धार्मिक यात्राओं में, धर्म में, विदेश यात्रा में, उच्च शिक्षा में, इस प्रकार के सभी प्रकार के खर्चे जातक से कराएगा। लेकिन जातक को उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा में सफलता भी प्रदान करेगा। जातक के लिए ये अच्छे अवसर हैं। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जातक के लग्न में आ जाएंगे। लग्न शरीर है, शरीर के लिए अच्छा है, मंगलमय है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य महाराज पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में बुध के साथ बैठे होंगे धनु राशि में। वहां बुधादित्य योग बनेगा। जातक को आर्थिक समृद्धता दिलाएगा, सफलता दिलाएगा, कैरियर में उच्च सफलता दिलाएगा, अच्छी सफलता प्राप्त कराएगा। जातक उससे लाभ ले पाएंगे। जातक के सभी प्रकार से अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि कोई जातक इस वर्ष विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विवाह होने के पूरे योग हैं। जातक का विवाह हो सकता है।
अगर प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम संबंधों में भी सफलता प्राप्त होगी, जातक को प्रेम में सफलता प्राप्त होगी और जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। जातक को गुरु चांडाल दोष से बचना चाहिए, उसके कारण जातक को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने अहंकार से बचना चाहिए। बाकी हर लिहाज से जातक का पूरा वर्ष मंगलमय है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त हुई। अब हम वृष राशि के बारे में सविस्तार जानते हैं। वृष राशि के लिए यह वर्ष मध्यम फल देने वाला रहेगा। बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। शुरुआती महीनों में 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज नवम भाव से निकलकर दसम भाव में जाएंगे। जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कैरियर के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन शनि महाराज जब कर्म कराते हैं तो फल देते हैं। जातक को फल की प्राप्ति होगी, मेहनत के बाद सफलता होगी, लेकिन व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी। जातक को विदेश यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जातक विदेश यात्रा में करेंगे और जातक को लंबी दूरी की भी यात्राएं कर सकते हैं, देश के अंदर भी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज एकादश भाव में बैठे होंगे। तब तक आर्थिक समस्या से सभी प्रकार से गुरु महाराज आपको बचाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को सामान्य रखने का पूरा प्रयास करेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल ना हो। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जब आपके द्वादश भाव में जाएंगे, वहां राहु देव, गुरु महाराज, सूर्य देव तीनों का मिलन होगा। वो स्थिति बहुत विषम हो जाएगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का ध्यान सामना करना पड़ेगा, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो सकता है, यात्राओं में कष्ट होगा, विदेश यात्रा में कष्ट होगा, अन्यथा खर्च खर्च करने पड़ सकते हैं पैसे। मतलब पैसे का सभी प्रकार से बहुत ज्यादा खर्च होने के कारण आपको आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, आपको पैसे की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसके लिए आपको पहले सावधान रहने की जरूरत है। पैसा बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु आपके द्वादश में हो, इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हर तरह से अपने आप को बचाने की जरूरत है। वर्ष के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर आपके लिए हर प्रकार से अच्छी हैं। आपको चौतरफा लाभ देंगे, आपको बहुत ज्यादा हर प्रकार के फायदे होंगे, सफलता मिलेगी वर्ष के लास्ट में। लेकिन वर्ष जब प्रारंभ होगा तो गुरु महाराज आपके एकादश में होंगे। उस समय 22 अप्रैल तक वो आपको आर्थिक रूप से बचा के रखेंगे। शुरुआत में वृष राशि में मंगल देव आपके लग्न में ही होंगे। लग्न में मंगल देव का होना और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार वृष राशि है आपकी, चंद्रमा भी वहीं पर मंगल के साथ होंगे, तो मंगल और चंद्रमा का संबंध भी कष्टदायक होगा। तो इस हिसाब से पूरा वर्ष आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तनाव से भरा होगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष पैसे को बहुत संभाल के खर्च करें और बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वर्ष आपको धन संबंधी समस्याएं और मानसिक कष्ट होने के ज्यादा योग है। हाँ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहां पर कुछ स्थिति सामान्य रहेगी, कुछ स्थिति असामान्य रहेगी। जब तक गुरुदेव 11वें भाव में है आपके, तब तक तो स्थिति आपकी ठीक है। एकादश भाव में गुरु आपको सभी प्रकार के कष्टों से बचाएंगे, आपके सप्तम भाव को भी ध्यान रखेंगे, देखेंगे। लेकिन जब गुरु 22 अप्रैल के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब वैवाहिक जीवन संबंधी समस्या भी आपको सामना करना पड़ सकता है, वहां भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 2023 को बहुत ही सावधानी के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचते हुए, धन को बचाते हुए आपको अपना ध्यान रखना है। आपका वर्ष मंगलमय हो। अब हम मिथुन राशि का वर्ष फल जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अस्थिर होगी, थोड़ा कमजोर शुरुआत होगी। शुरुआत कमजोर होगी, बाद में स्थिति बहुत ही मजबूत और अच्छी हो जाएगी। जातक की शुरुआत में वर्ष के
शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की समस्याएं रहेंगी, कष्ट रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव जातक के 9वें भाव में आएंगे, जातक का भाग्य साथ देगा, जातक की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे और जातक को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जातक को हर प्रकार से सफलता मिलना प्रारंभ होगी 17 जनवरी के बाद। 17 जनवरी तक जातक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक, आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। गुरु महाराज जातक के 10वें भाव में इस समय गोचर करेंगे वर्ष की शुरुआत में। अप्रैल 2022 के बाद गुरु महाराज जातक के 11वें भाव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु देव पहले से विराजमान है। राहु और गुरु की युति जातक को पार्टनरशिप में, गलत तरीकों से पैसा कमाने में, किसी अन्य प्रकार के झूठ से, फ्रॉड से, सभी प्रकार से बचने की सलाह देती है। अगर जातक किसी प्रकार का गलत धन कमाता है तो फंस सकता है, एलिगेशन हो सकता है, आरोप लग सकता है, जातक की पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, पार्टनर धोखा दे सकता है। इस प्रकार के सभी प्रकार के गलत तरीकों से जातक को बचने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, जरूरत है कि जब तक गुरु और राहु 11वें भाव में रहें, जातक सभी प्रकार के गलत कर्मों से बचे। जब अक्टूबर में राहु महाराज गुरु महाराज को छोड़कर चले जाएंगे, राहु देव द्वादश भाव में, फिर 10वें भाव में आ जाएंगे और गुरु महाराज एकादश भाव में रहेंगे, 11वें भाव में रहेंगे। उसके बाद जैसे ही गुरु देव राहु से मुक्त होंगे, जातक को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जातक को सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, जातक सफल होने लगेगा, जातक की समस्या का समाधान होने लगेगा, जातक अच्छी स्थिति में आ जाएगा। उस समय राहु देव मीन राशि में होंगे, गुरुदेव मेष राशि में होंगे, गुरुदेव अकेले होंगे वहां पर, तो जातक के लिए हर प्रकार का लाभ प्रदान करेंगे। इस हिसाब से जातक को पूरे वर्ष जब तक राहु गुरु एक साथ हैं तब तक सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद जातक को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार की स्थितियों से लाभ मिलेगा। कुल मिला के कहा जाए, यह वर्ष जातक के लिए अच्छा है, शुभ फलदायक है। शनि भाग्य में बैठेंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, शरीर मजबूत करेंगे, गुरु लाभ में बैठेंगे, लाभ देंगे, ज्ञान देंगे, धर्म देंगे, अध्यात्म देंगे, सभी प्रकार के पर समस्या और परेशानी से जातक बाहर आ जाएगा। यह वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए शुभकारी और फलदायक है। 2023 जातक के लिए अच्छा और मंगलमय साबित होगा। अब हम जानते हैं कर्क राशि के जातकों का वर्षफल 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल देव जातक के 11वें भाव में वक्री होकर बैठे होंगे। वहां विराजमान होने के कारण जातक को आर्थिक लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, क्रय विक्रय से धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उससे लाभ प्राप्त होगा। 17 जनवरी के बाद शनि देव जातक के 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। जातक के 8वें भाव में प्रवेश करने के कारण शनि महाराज जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की कष्ट और समस्याओं देंगे। जातक की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, जिस कारण से जातक को ढैया का भी गलत खराब परिणाम प्राप्त होगा, जिस कारण से जातक को संघर्ष और परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जातक का मानसिक कष्ट का सामना, तनाव का करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु महाराज जातक के 9वें भाव में होंगे। 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज जातक के 10वें भाव में जाएंगे, जहां पे राहु देव पहले से विराजमान है। राहु देव के साथ में गुरु को मिलने पर गुरु और राहु मिलकर के जातक के कैरियर में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, बदलाव होगा, जिस कारण से जातक के बदलाव होने से जातक को नए क्षेत्रों में जाने का मौका अवसर प्राप्त होगा। जातक नए क्षेत्रों में जा सकता है, अपने रोजगार बदल सकता है, स्थान परिवर्तन योग बनते हैं, जातक के स्थान परिवर्तन कर सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव गुरु को त्याग देंगे, राहु अलग हो जाएंगे, गुरु अलग हो जाएंगे, उसके बाद जातक को हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। गुरु 10वें भाव में बैठ करके जातक को सारे प्रकार की सफलताएं दिलाएंगे। जातक को हर प्रकार का लाभ मिलेगा, जातक को ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। राहु महाराज जातक के भाग्य स्थान में आ चुके होंगे,
जातक का भाग्य बली हो जाएगा, भाग्य से जातक को फल प्राप्त होगा। इस समय जातक को शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दुर्घटना, चोट, एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, जातक को कष्ट हो सकता है। राहु देव का न भाग्य स्थान पर नवम भाव में आने पर जातक के प्रेम संबंध में, वैचारिक मतभेद, वैवाहिक जीवन में मतभेद, तनाव हो सकता है। जातक को प्रेम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। न लेकिन अपने क्रोध को और वाणी को नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जातक अगर अपने क्रोध और वाणी को नियंत्रित रखेंगे, बोलते समय गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राहु जब भाग्य स्थान पर बैठेंगे, तो लग्न पर भी प्रभाव कर डालेंगे। लग्न पे राहु का प्रभाव होगा, वाणी भाव पर शनि का प्रभाव होगा, तो जातक को अपनी वाणी को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोच समझ कर बोलना है, जिससे भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ना हो। कुल मिला के वर्ष मिला-जुला है, कुछ अच्छा है, कुछ खराब है। लेकिन जब तक शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे, जातक को हर प्रकार से सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। जातक को करियर में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जातक को सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से जातक का 2023 अच्छा और मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। अब हम सिंह राशि के बारे में जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेके आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में, पूर्वार्ध में जातक का समय अनुकूल नहीं रहेगा। जातक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वर्ष का उत्तरार्ध जातक के लिए अधिक अनुकूल है। जातक का उत्तरार्ध शुभ फलदायक है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज जातक के छठे भाव में रहकर जातक का शत्रुहंता योग बनाएंगे। जातक के विरोधी जातक को परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जातक विजय प्राप्त करेगा। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में रहकर आपको आर्थिक समस्या से सामना कराएंगे। आपको आर्थिक पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज आपके अष्टम भाव से निकल कर के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ पे भाग्य में सपोर्ट करेंगे, भाग्य का साथ देंगे। राहु महाराज वहाँ पहले से विराजमान है। गुरु और राहु महाराज दोनों नवम भाव में बैठ करके आपको धार्मिक यात्राएं, धर्म से लाभ, ज्ञान से लाभ, आर्थिक लाभ, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कराएंगे। सिंह राशि के जातकों को मई, जून, जुलाई और अगस्त इन 4 महीनों में किसी प्रकार के बड़े फैसले लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो आर्थिक हानि, नुकसान करने का पूरा योग है। जातक को कष्ट हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव जातक के अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर राहु आर्थिक हानि, कष्ट, शारीरिक कष्ट, दुर्घटना, चोट, चपेट, एक्सीडेंट के योग बनाएंगे। जातक को एक्सीडेंट और दुर्घटना होने के प्रबल योग हैं। जातक को उच्च शिक्षा में, कर्म स्थान पर धन संबंधी स्थितियां सभी मजबूत रहेंगी। जातक को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जातक का शारीरिक स्थिति डामाडोल रहेगी। जातक को किसी प्रकार के अनर्गल या गलत प्रकार से धन नहीं कमाना चाहिए। इस स्थिति में जातक को यदि किसी प्रकार के गलत धन कमाने का अवसर आता है, तो उससे बचना चाहिए। जातक को अपने सभी प्रकार के धन को संचित करके रखने की आवश्यकता है। शरीर के ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक रूप से जब तक राहु देव अष्टम भाव में रहेंगे, कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब से वाद विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जब जातक के मीन राशि में राहु का गोचर होगा, उसके बाद राहु को गुरु जातक को अपने वाणी पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जातक अगर अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखेगा, तो कोई भी अपशब्द बोल सकता है, जिस कारण से विवाद हो सकता है। इस अवस्था में जातक का अहंकार भी बहुत बढ़ जाएगा। जातक को अहंकार से बचने की जरूरत है, तभी जाकर के जातक का पूरा वर्ष मंगलमय होगा। कुल मिलाकर के यह पूरा वर्ष जातक का मिश्रित है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की सख्त आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कन्या राशि का 2023 का वर्ष फल। कन्या राशि के जातकों के लिए 2000 कैसा जाएगा? वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज आपके नवम भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जिस कारण से कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके
पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। वहां पर बैठकर शनि महाराज आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपको कार्य कैरियर में, रोजगार में, व्यवसाय में, आर्थिक रूप से सभी प्रकार से सफलता प्रदान कराएँगे, नई ऊँचाइयाँ देंगे। आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे, आप सफल होंगे, स हर प्रकार से सफलताएँ प्राप्त करेंगे। शनि का शुभ फल आपको छठे भाव में प्राप्त होता रहेगा। वर्ष की शुरुआत में सर गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में गुरु महाराज बैठेंगे जब तक आपके लग्न पर उससे संबंध बनाएँगे, आपको लाभ देंगे। अष्टम भाव में जब 22 अप्रैल को गुरु महाराज प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अध्यात्म देंगे, आप धार्मिक हो जाएँगे, आध्यात्मिक रूप से ऊँचाइयाँ प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप धर्म के प्रति समर्पित हो जाएँगे, आस्थावान हो जाएँगे और उसका लाभ मिलेगा। जहाँ गुरु महाराज आपको आर्थिक संपदा और संपत्ति भी देंगे। और ससुराल पक्ष से आपको मजबूती देंगे, ससुराल संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा आपका, वैवाहिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होगा, प्रेम में भी सफलता प्राप्त होगी। आपको वैवाहिक जीवन में हमेशा सकारात्मक फल प्राप्त होंगे जब तक गुरु महाराज आपके सप्तम और अष्टम भाव में हैं। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मंगलमय रहेगा, ससुराल भी साथ देगा। जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करेंगे, धन संपदा प्राप्त होगी, एजुकेशन में सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएँगे। सप्तम भाव में आने के बाद आपको शारीरिक कष्ट देंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, कलह करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के ये साल आपके हिसाब से है, आपके पक्ष में है, आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि शनि महाराज छठे भाव में बैठकर अच्छा फल दे रहे हैं। गुरु महाराज सप्तम और अष्टम दोनों स्थान पे आपको अच्छे फल देंगे। राहु महाराज जब सप्तम में आएँगे तब आपके शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कष्ट का सामना करना पड़ेगा 23 अक्टूबर के बाद। तब तक की स्थिति हर प्रकार से आपके फ़ेवर में है, अच्छी है। यह साल आपको मंगलमय होगा, करियर में अच्छी सफलता प्रदान कराएगा। ये साल हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है, मंगलमय।